नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान करेंगे देश भर में चक्का जाम। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक करेंगे चक्का जाम। किसानों के लिए आज से शुरू होगा 3 लाख का ब्याज मुक्त ऋण वितरण। सीएम त्रिवेंद्र करेंगे शुभारंभ। घाटे में चल रहे परिवहन निगम को राहत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी 24.72 करोड़ रुपए की मंजूरी। हल्द्वानी में ज्वेलर से फिरौती मांगने के मामले में खुलासा। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। उत्तराखंड में बर्फबारी से गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ हाईवे और औली मार्ग समेत 12 से अधिक सड़कें हुई बंद। बर्फबारी से सैलानियों से गुलजार हुई मंसूरी। हजारों की संख्या में पहुंच रहे सैलानी। ऑफ सीजन में भी सीजन जैसा नजारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर बर्फबारी के चलते कई मार्ग बंद हो चुके हैं। उत्तरकाशी से ये खबर बता रहे हैं आपको, गंगोत्री यमुनोत्री क्षेत्र से अधिक सड़कें बंद हुई हैं। सबसे ज्यादा ऊपरी इलाकों की सड़कें प्रभावित हुई हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे भी बर्फबारी से बंद हो गया है। रानी टॉप में भी बर्फबारी से आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। तो आपको बताते चलें, बर्फबारी की वजह से कई सड़कें प्रभावित हुई हैं। बर्फ के ऊपर पाला पड़ने से फिसल रहे हैं कई वाहन, जिसकी वजह से आवाजाही में भी काफी परेशानी हो रही है। जमकर बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे तो एक तरफ खिल गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं, क्योंकि कई सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पहले बर्फबारी पड़ती है और उसके बाद ऊपर से पाला पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो वाहन होते हैं वो फिसलने लग जाते हैं और आवाजाही में दिक्कतें आने लगती हैं। कई सारी सड़कें बंद हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सैलानियों की, बात करते हैं अगर पर्यटकों की, तो उनके चेहरे जरूर खिल गए हैं, क्योंकि वो उन्हें बर्फबारी का ही इंतजार होता है और वो बर्फबारी देखने के लिए उत्तराखंड आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ लोगों के चेहरे में खुशी है, तो दूसरी तरफ लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बर्फ के ऊपर पाला पड़ने से वाहन फिसल रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे रास्ते भी बंद हो चुके हैं। जमकर बर्फबारी हुई है, पर्यटकों के चेहरे तो खिल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बर्फबारी हुई है और कैसे यहाँ पर जो सैलानी हैं वो मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे होंगे। आपको उनके चेहरे खिले हुए आपको नजर आ रहे होंगे। एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली। उत्तरकाशी में फिर से बर्फबारी हुई। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। पहाड़ों में जहां बर्फबारी हुई, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई। पहाड़ों की रानी मसूरी में गुरुवार सुबह बर्फ की हल्की फुहारें पड़ी। वहीं चक्राता के पर्यटक स्थलों में शुमार लोखंडी, मोहिला टॉप, झाड़ी, लोहारी, खंडवा, मुंडाली समेत आसपास के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई। उत्तरकाशी जिले के हर्षल में पहाड़ बर्फ की चादर से सफेद हो गए। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर आपको हम बर्फबारी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह से ही 10 बजे से मात्र 5 से 7 मिनट बर्फ की फुहारें गिरी। लाल टिब्बा, सूवा खोली, बुरांश खड़ा, धनोल्टी, सुरकंडा, नाग टिब्बा में 1 से 4 इंच तक की हिमपात हुआ। धनोल्टी में सुबह से ही रुक रुक करके बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने से होटल व्यवसायियों के चेहरे तो खिल गए, सैलानियों के भी चेहरे खिले। उत्तरकाशी में गंगोत्री राजमार्ग सूखी के बाद बर्फबारी के चलते अवरुद्ध हो गया। जनपद के हर्षिल में बर्फबारी हुई, इससे हर्षिल के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। आपको 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप बर्फबारी देख सकते हैं और किस तरीके से यहां पर जो सैलानी हैं वो मौज मस्ती करते नजर आ रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बर्फबारी की वजह से आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। धनौल्टी में जमकर बर्फबारी हो रही है और लोग धनौल्टी घूमने जा रहे हैं, जिनके चेहरे खिल उठे हैं।
पिथौरागढ़ जिले के विश्व पर्यटक स्थल चौकोड़ी और मुनस्यारी में देर रात्रि भारी बर्फबारी हुई। यहां पर घूमने आए पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। पर्यटकों ने बर्फबारी की फोटो और वीडियो भी बनाई। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई। बर्फबारी के क्षेत्र के काश्तकारों के चेहरे खिल उठे। इसी वर्ष तक पहली बर्फबारी चौकोड़ी और मुनस्यारी क्षेत्र में हुई है। बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया था। काफ़ी लाभ मिलेगा और जो यहाँ मुनस्यारी के फरवरी माह में ही जल स्रोत सूख गए थे और मई जून की जैसी स्थिति आ गई थी उससे भी राहत मिलेगी। और सीमांत क्षेत्र में जो है कि ये इस वर्ष की पहली हिमपात है मार्केट तक, क्योंकि इससे पर्यटनों को भी बढ़ावा मिलेगा। और थल मुनस्यारी मोटर मार्ग बंद हो चुकी है, विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है और विभाग जुटी हुई है रोड खोलने में। लोक निर्माण विभाग भी और विद्युत विभाग भी लाइन जोड़ने में लगे हुए हैं। इससे जो है कि जो साग सब्जी है, खेती है, उसको काफ़ी किसानों को लाभ मिलेगा। खबर पर्यटन नगरी रानीखेत से है, जहां पर चौबटिया इलाके में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं भयंकर ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया है। उत्तराखंड में लगातार मौसम बदलता जा रहा है। प्रदेश में हुई बारिश और बर्फबारी से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। शहर के सबसे ऊंचाई वाले लाल टिब्बा क्षेत्र में जमकर हिमपात हुआ। वहीं धनौल्टी, बुरशंडा, पौड़ी, मुनस्यारी, बागेश्वर में बर्फबारी के बाद पहाड़ों में बर्फ की सफेद चादर ढकी दिखाई दी। बर्फबारी से स्थानीय लोगों के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए गुरुवार को ही सैलानी मंसूरी पहुंचे और बर्फबारी का आनंद लिया। बर्फबारी भले ही आने वाले ग्रीष्म काल में जो पेयजल किल्लत होती है उसके लिए एक फ़ायदेमंद है। वो पेयजल किल्लत कुछ कम होगी, प्राकृतिक जल स्रोत थोड़ा रिचार्ज होंगे। लेकिन यदि ये बर्फबारी दिसंबर के महीने में हो जाती तो खेती और उद्यान विशेषकर जो सेब आदि के जो फसल है उसके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती थी। लेकिन फिलहाल इतना सुकून है कि देर से ही सही थोड़ा अच्छी बारिश और बर्फबारी इस पहाड़ में इस समय हुई है। ये है और गढ़वाल क्षेत्र से करीब करीब जो मौसम साफ ही है, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि जो हिल्स में है इक्का दुक्का जगहों में बहुत हल्की बारिश बर्फबारी कहीं कहीं पर वो हो सकती है। लेकिन कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में आज भी कुछ जगहों में हल्की से मध्यम तक की बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। तो कुमाऊं क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि जो हमारे 2200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें बर्फबारी मिल जाएगी हल्की से मध्यम तक की, और जो लोअर हाइट्स हैं उनमें आप जो है रेनफॉल एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। लंबे इंतजार के बाद सरोवर नगरी की ऊंचाई वाली चोटियों सहित आसपास के क्षेत्र रामगढ़, मुक्तेश्वर में आखिरकार बर्फ की चादर ओढ़ ही ली। नैनीताल व आसपास अमूमन नवंबर दिसंबर माह में हिमपात हो जाया करता था, किंतु इस बार फरवरी में हिमपात हुआ। मौसम विभाग की भविष्यवाणी फिर से सटीक साबित हुई। देर रात से हो रही हिमपात को देखने के लिए पर्यटक नैनीताल पहुंचने लगे, तो वहीं हिमपात होने से जहां एक तरफ स्थानीय व्यापारियों और स्थानीयों के चेहरे खिल उठे, तो दूसरी तरफ नैनीताल पहुंचे सैलानियों में भी बर्फबारी से काफी खुशी नजर आ रही है। तक पहले कभी स्नोफॉल नहीं देखा, आज बहुत मज़ा आ रहा है। पहली बार देखा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने कभी पहले नहीं देखा। हम लोग तो वापस जा रहे थे और सडनली प्लान बन गया और यहाँ स्नोफॉल शुरू हो गया और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। आज तक कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देखा। और आए थे तो ऐसी स्नोफॉल नहीं हो रही थी, लेकिन जाने का प्लान बना और फिर स्नोफॉल अचानक से हो गई। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ और मैं बहुत खुश हूँ पहली बार स्नोफॉल देख के। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम पहली बार स्नोफॉल देख रहे हैं, लाइफ में पहली बार देखा है, कभी आज तक नहीं देखा। तो नैनीताल आए थे घूमने तो पता चला यहाँ स्नोफॉल हो रहा है, तो लेकिन हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं।
खबर देहरादून से, जहां पर डीजीपी अशोक कुमार ने देहरादून फायर स्टेशन एसएसपी ऑफिस के साथ डायल 112 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान समस्त आला अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी के साथ मीटिंग करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बताते चले 112 सेवा अब सिर्फ फोन रिसीव करके थाने को कॉल लेकर के करने तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि 112 कंट्रोल रूम में काम कर रहे कर्मचारियों के कार्यों की मासिक समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ जिस समस्या के लिए कॉल आया था उस समस्या का समाधान हुआ या नहीं, इसका फॉलो अप भी लिया जाएगा। और इनको जैसा मैं पहले से कहता रहा हूँ, लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने को कहा। लोगों की शिकायतें सुनी जानी चाहिए हर हालत में। अगर शिकायत दर्ज नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी। ट्रैफिक को अच्छा रखें, एनक्रोचमेंट ना होने दें। किसी भी हालत में ड्रग्स माफिया आपके क्षेत्र में नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप अकाउंटेबल होंगे और जवाबदेह होंगे, ये मैंने इनको बताया है। और साइबर क्राइम पे भी फोकस करने को कहा है, जो मेरी प्राथमिकताएं हैं पुलिसिंग के संबंध में। हल्द्वानी पुलिस ने महिला ज्वेलर्स से 50 लाख की फिरौती मांगने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बताते चले आरोपी राहुल राठौर सितारगंज जेल में बंद है और जेल के अंदर से ही उसने फोन कॉल की थी, महिला ज्वेलर्स से फिरौती की मांग करी। महिला ज्वेलर्स का नंबर आरोपियों के हाथ अखबार के जरिए मिला था। वहीं एसएसपी नैनीताल प्रीति प्रदर्शनी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी राहुल राठौर अभी जेल में बंद है, उसे पुलिस रिमांड में लेकर के पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी बीच में लिप्त होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक साथ करो उसको, महिला कहाँ है? एक मिनट यहीं रोको, यहीं पे रोको। सामने देख। ये एक मुकदमा लिखा गया था, कंप्लेंट आई थी। जो हमारी कंप्लेनेंट है उन्होंने कंप्लेंट करी थी कि उनको एक फ़ोन कॉल आता है और फ़ोन कॉल पे उनसे 50 लाख रुपए की जो है डिमांड की जाती है, और वरना उनको जो है कि भाई डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके। तो इसमें जो है सबसे पहले तो तत्काल इसमें मुकदमे की कार्रवाई की गई है। जो नंबर्स हैं उनको खंगाला गया, उनकी लोकेशन क्या है। इसमें जो हमारी लीड निकल के आई है वो ये है कि कॉल जो है, जो इसका जो मुख्य आरोपी है वो राहुल राठौर नाम से व्यक्ति है, जो कि सितारगंज जेल में इस वक्त निरुद्ध है। उसके द्वारा सिम एक प्रोक्योर किया गया। उस सिम प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में बीच में जो लोग आए हैं वो सब इसमें 120B के मुलजिम हैं, तथा साथ ही साथ इसमें जो एक और व्यक्ति है जिसने सिम जो है प्रोवाइड किया है, जो सिम प्रोवाइडर है बेसिकली, जिसने किसी और की आईडी पे अगले व्यक्ति को सिम दिया है। जैसे जैसे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। आगामी 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के सभी पार्टियों के बीच खास उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें कांग्रेस की, तो पार्टी में अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हरीश जी लड़े, दिनेश जी लड़े, रमेश जी लड़े, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन मैं कांग्रेसियों को ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि हरीश रावत जी को देखकर हमारे मन में कोई भय नहीं है। हमारे नेता बचे सिंह रावत जी ने उनको 4 बार चुनाव हरवाया। हमारे नेता अजय भट्ट जी ने उन्हें अभी लोकसभा का चुनाव हरवाया। देखिए, हरीश रावत जी ने अपनी मंशा जाहिर की है। वैसे अगर विगत के चुनाव में अगर हम दृष्टिपात करें, चाहे 2002 में देखिए वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन वो कई विधानसभा क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। और 2007 में भी चुनाव नहीं लड़ा। 2012 में चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष वो थे, चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, तब भी उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। ये अलग बात है, आज उन्होंने स्वयं में कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। खबर देहरादून से, जहां पर 15 फरवरी से शुरू हो रहे फायर सीजन को लेकर जिम्मेदार महकमे पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं, और इसी क्रम में जिला स्तरीय व अग्नि सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फायर सीजन को लेकर तमाम तरह की तैयारियों को लेकर बातचीत की गई।
इस मौके पर जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि अधिकारियों को फायर सीजन से निपटने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ चेताया गया है कि लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फायर सीज़न हमारा 15 फरवरी से शुरू होगा और जो लगभग 15 जून तक जो है फायर सीज़न माना जाता है। जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, चक्राता, त्यूनी, कालसी वाला जो एरिया है, वहाँ पर फॉरेस्ट फायर होता है। कुछ हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट फायर यहाँ राजा जी नेशनल पार्क के आसपास, शहरी क्षेत्र के आसपास होता है, जो लोग जानबूझ करके लगा देते हैं। तो उसमें हमने ये कहा है कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए इन कंपैरिजन टू कंट्रोल मेजर्स के, और हम प्रिवेंशन कर पाएँ वो ज़्यादा बेटर होगा। काशीपुर में लंबे समय से एआरटीओ कार्यालय में दलालों का जमावड़ा रहता है और एआरटीओ के कर्मचारियों से दलाल मिलकर जमकर चांदी काट रहे हैं। एआरटीओ कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारी उस काम में ताल मटोल करके लोगों को दलालों के भरोसे छोड़ रहे थे। काशीपुर में आए नए आरटीओ अधिकारी अशीत कुमार ने दलाली को बंद कर दिया है और लोगों से कहा कि जिसका काम है वह स्वयं आकर अपना काम कराए। यदि कोई कर्मचारी काम को टालता है तो वह आकर के उनसे शिकायत करे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ के सिंघम तेवर देखकर दलाल बौखला उठे हैं और एआरटीओ पर दबाव बनाने के लिए उनके कार्यालय में अराजकता फैलाते हुए सरकारी अधिकारी पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगे हैं, जिसको लेकर के एआरटीओ अशीत कुमार ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और उसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस एआरटीओ कार्यालय पहुंच गई, जिसको देखते हुए सारे एजेंट वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऐसा हुआ कि इस कार्यालय में उन व्यक्तियों का बिल्कुल प्रवेश मना है जिनका कि यहाँ पर कोई कार्य नहीं है, और इसी संबंध में आज कुछ बाहरी तत्व जो अनजान व्यक्तियों द्वारा जो है कार्यालय में प्रवेश करके जो है राज्य के कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया। और खबर रुद्रपुर से, जहां पर हाथियों को जंगल में रोकने के लिए कराई केंद्रीय वन प्रभाग में जंगलों में हाथियों के पसंद के पौधों का रोपण कर लिया गया ताकि हाथियों को भोजन के लिए आबादी क्षेत्र का रुख ना करना पड़े। आबादी क्षेत्रों में बढ़ रहे हाथियों की चहलकदमी को देखते हुए अब वन विभाग जंगलों में मिसलेनियस प्रजाति के पौधों का रोपण करने जा रहा है ताकि हाथियों को जंगल में ही भरपूर भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। तराई केंद्रीय वन प्रभाग द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग के जंगलों में वन्य जीवों के लिए तालाब भी तैयार किए गए हैं। सभी तालाबों में पानी समय समय में भरा जाएगा। इसके अलावा जिन ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों का मूवमेंट अधिक है उन स्थानों पर टैक्टिकल फेंसिंग कराई जाएगी, जिस कारण उन क्षेत्रों में हाथियों का मूवमेंट कम देखने को मिल जाए। जो ये मेन रामपुर रोड है उसके दोनों साइड में हमारे तराई केंद्रीय का जंगल है, तो जब भी हाथियों का मूवमेंट पता चलता है तो एक रेंज से दूसरे रेंज में सूचना जाती है और टीम पहुंच के ट्रैफिक को रोक के उनको सेफ पैसेज प्रोवाइड करती है ताकि वो जंगल से जंगल में चले जाएं और किसी तरह की कोई ना हाथियों को नुकसान पहुंचे ना पब्लिक को कोई नुकसान हो। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उद्योगों के पहिए घूमे, रोजगार की राह खुली है, बिना घूस सरकारी भर्ती चर्चा गूंजे गली गली है। अमन चैन फिर वापस लौटा, यूपी में अपराध घटा है, अपराधी यूपी से भागे, अब दहशत का बंद कटा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है।
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के साए में हरिद्वार में आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले में मेला प्रशासन ने स्वास्थ्य को लेकर के व्यापक स्तर पर तैयारियां कर रखी हैं और इस बार कुंभ मेले में पिछली बार की तुलना में कई नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। ये जानकारी देते हुए कुंभ मेले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर अर्जुन सिंह सेंगर ने बताया कि कुंभ मेले में 300 बेड के अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं। वहीं इस बार कुंभ मेले में 600 अधिक बेड भी लगवाए गए हैं। कुंभ के सभी सेक्टर में अलग अलग अस्थायी हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। मेले के लिए नई एम्बुलेंस भी लगवाई जाएगी। 108 पर कॉल करने पर एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था शुरू हो गई है। कुंभ में कोविड के लिए काफ़ी चुनौतियां हैं, उसमें चिकित्सा व्यवस्थाएं काफ़ी 2010 और 2016 के सापेक्ष में काफ़ी तब्दील की गई हैं, परिवर्तित हुई हैं। उसके विषय में मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जनता को, देश के और प्रदेश की सभी जनताओं को तो बताना चाहता हूँ कि चिकित्सा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। चिकित्सा व्यवस्था पहले से बेटर हुई। खबर लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र से है, जहां पर पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पथरी इंस्पेक्टर अमरचंद शर्मा को चोर गिरोह का पर्दाफाश करने पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बताते चले, चोर गिरोह ने लक्सर, पथरी और यूपी के कई इलाकों से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। इस बात की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अब्बुदई कृष्णराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। लगातार कुछ नगबजनियाँ हो रही थी और लास्ट में पिछले सप्ताह जो है एक घटना हुई थी। इसमें जो है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है बादशाहपुर में, वहाँ भी एक नगबजनी का प्रयास हुई थी। इस पर हमने तुरंत टीम गठित करी। इसका जो है सीओ लक्सर एवं इंस्पेक्टर अमर शर्मा और एसएसए प्रमोद, और इसका निरंतर पर्यवेक्षण जो हमारा एसपी देहात द्वारा किया जा रहा था। इसमें आज हमारा बहुत अच्छा सफलता मिली। इसमें 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और इनसे जो है 7 मुकदमा जो पथरी क्षेत्र का 6 है और ये एक लक्सर कोतवाली का है, उसमें हमने अनावरण की है। हरिद्वार में थाना पथरी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां 10 लाख के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सोने चांदी के गहनों को बरामद करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी सर्दी की रातों में कई बैंकों, दुकानों और घरों में सेंध लगा करके वारदात को अंजाम दिया करते थे। बताया जा रहा है कि इनमें से 2 आरोपी हरिद्वार जबकि 2 अन्य यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इसके साथ ही ये चोरी चारों आरोपी यूपी और उत्तराखंड के कई बार जेल भी जा चुके हैं। सभी को उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। नगबजनियाँ हो रही थी और लास्ट में पिछले सप्ताह जो है एक घटना हुई थी। इसमें जो है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है बादशाहपुर में, वहाँ भी एक नगबजनी का प्रयास हुई थी। इस पर हमने तुरंत टीम गठित करी। इसका जो है सीओ लक्सर एवं इंस्पेक्टर अमर शर्मा और एसएसए प्रमोद, और इसका निरंतर पर्यवेक्षण जो हमारा एसपी देहात द्वारा किया जा रहा था। इसमें आज हमारा बहुत अच्छा सफलता मिली। इसमें 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और इनसे जो है 7 मुकदमा जो पथरी क्षेत्र का 6 है और ये एक लक्सर कोतवाली का है, उसमें हमने अनावरण की है। इनसे जो बरामद माल लगभग 10 लाख का मूल्य का माल हमने रिकवर किया है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।